राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 अगस्त को है सावन महीने का आखिरी सोमवार और इस सावन के आखिरी सोमवार पर शिवलिंग से चुपचाप उठा लाएं ये एक चीज, फिर देखिए कंगाल भी कैसे करोड़पति बन जाते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि सावन का जो आखिरी सोमवार होता है, इस दिन भगवान शिव वो सब हमें प्रदान करते हैं, वो सब हमें आशीर्वाद देते हैं जिसके लिए हम लोग बहुत समय से यहाँ पर कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को भी ये मौका मिला है सावन के आखिरी सोमवार देखने का, सावन के आखिरी सोमवार पर ये चीज़ चढ़ाने का, तो आप लोग इस एक चीज़ को सावन के आखिरी सोमवार पर ज़रूर चढ़ाइएगा। आप खुद कहेंगे कि हाँ, पूरे साल भर हमारे घर में 1 रुपए की भी कमी नहीं आई है, बल्कि पैसा जो है वो बढ़ा ही है, कभी इसमें कमी नहीं आई है। इसलिए सावन के आखिरी सोमवार को बहुत ही विशेष माना जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने भले पूरे सावन के महीने में, पूरे सावन सोमवार में बचे हुए जो 3 सावन सोमवार निकल गए हैं, इन 3 सावन सोमवार में भले भगवान शिव जी के मंदिर ना गए हों, उनकी पूजन अर्चना ना करी हो, उनकी कोई विशेष आराधना ना करी हो, पर अगर आप लोग सावन के आखिरी सोमवार यानी कि 4 अगस्त के दिन सिर्फ ये एक चीज चढ़ा देते हैं, ये काम कर लेते हैं, तो आप ये मानकर चलना आपको वो सब मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज, सावन का जो आखिरी सोमवार होता है ना, इसको इतना बड़ा और महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये सावन का वो सबसे विशेष दिन माना जाता है जिस दिन भगवान शिव आपको वो सब देते हैं जिसकी आप बहुत समय से यहाँ पर कल्पना कर रहे होते हैं। ठीक है, और जिसने पूरे सावन के महीने में पूजन अर्चना ना की हो, अगर वो सिर्फ ये एक चीज सावन के आखिरी सोमवार पर चढ़ा देता है, तो भगवान शिव उसे वो सब देते हैं जो उसकी मनोकामनाएं यहाँ पर होती हैं। अब देखो, आप लोग को ये बात तो जरूर पता होगी कि सावन के आखिरी सोमवार पर हम लोग शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। जल तो सभी लोग चढ़ाते हैं, पर दोस्तों आपको इस दिन कावड़ का जल शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। अब कावड़ का जल कैसे चढ़ाया जाता है? देखो, सबसे पहली चीज जो है, सावन के इस आखिरी सोमवार पर अगर हो सके तो आपके घर के आसपास अगर कोई पवित्र नदी हो, तो आप उस पवित्र नदी से जो है शुद्ध जल भरकर लेकर आए। ठीक है, उस पवित्र नदी से आपने 2 लोटे भरे, अपने घर से 2 लोटे लेकर जाएं और 2 लोटे भरे, या कोई पात्र लेकर चले जाओ, उस पात्र में अपना पवित्र नदी का जल भरकर लेकर अपने घर पर आ जाओ। फिर अपने घर से उस जल को 2 लोटों के अंदर लेकर फिर शिव जी के मंदिर जाओ। सावन के इस आखिरी सोमवार पर अगर आप लोग कांवड़ के भाव से 2 लोटा जल अपने घर से लेकर जाते हो शिव जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो आप विश्वास मानो कि भाई आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें जल तो मतलब मंदिर में भी मिल जाएगा, मंदिर में भी हैंडपंप लगा हुआ है, जेट लगा हुआ है, मोटर चालू करके वहां से जल भर लेंगे, हम क्यों पवित्र नदी में जाएं, क्यों घर से जल लेकर जाएं? तो देखो, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहली चीज तो 4 अगस्त है, सावन का आखिरी सोमवार है, और कावड़ का जल हमेशा पवित्र नदी से ही भरा जाता है। इसके अलावा जो भी लोग अपने घर से जल लेकर जाएंगे वो भी कोई गलत बात नहीं है। जो लोग अपने घर के रसोई घर से जल लेकर जाएंगे, 2 लोटा जल लेकर जाएंगे, वो लोग क्या करेंगे कि भाई उनके घर के रसोई घर में, उनके जल वाले स्थान पर सबसे पहले तो अन्नपूर्णा का वास होता है, पितृदेव का वास होता है, साथ ही में उस जगह पर सारे यहाँ पर चीजें यहाँ पर विराजमान रहती हैं, है ना। उस जगह पर अगर उस जगह का जल आप लोग शिव जी पर चढ़ाने के लिए सावन के आखिरी सोमवार पर लेकर जा रहे हो, तो आपके घर के जितने भी दोष होंगे ना, वो अपने आप ही मिट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उस जगह के जल का, रसोई घर में जहाँ पर पीने का पानी रखा जाता है, उस जगह के जल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व माना गया है। तो अगर आप वहां का जल लेकर जाना चाहें तो वहां का लेकर जाएं, अन्यथा आप लोग किसी पवित्र नदी का जल लेकर जाएं तो और अच्छी बात है, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है और कावड़ का जल जो है इस दिन आप लोगों को 2 लोटों में लेकर जाना है या 2 पात्रों में लेकर जाना है। ठीक है, अब कैसे चढ़ाना है वो सुन लो। देखो, जब आप अपने 2 लोटों का जल अपने घर से लेकर निकलोगे, तो नियम ये है कि सबसे पहले तो एक-एक हाथ में 1-1 लोटा पकड़कर आपको अपने घर की दहलीज तक आना होगा। दहलीज तक आने के बाद फिर आप इन लोटों को एक के ऊपर एक रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे ही मंदिर में भगवान शिव जी की चौखट तक पहुंचो, तो चौखट पर पहुंचने के बाद वापस से अपने एक-एक हाथ में 1-1 लोटा रख लो और फिर शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करो। फिर शिवलिंग के ऊपर आप लोग इस जल को चढ़ाना शुरू करो। कैसे चढ़ाओगे? शिवलिंग से हल्का सा जल के पात्र को ऊपर करना है, दोनों लोटों को आमने-सामने करना है और दोनों लोटों से एक साथ जल चढ़ाना शिवलिंग पर शुरू करना है। चाहे आप घर का जल लेकर आए हो, चाहे कावड़ का, नदियों का, पवित्र नदी का जल लेकर आए हो और वह चढ़ा रहे हो। ठीक है, तो इस जल को आप लोग जो है एक धारा से एक बराबर जो है दोनों पात्रों से चढ़ाना शुरू कीजिए। जब तक आपको ये जल चढ़ता है, उस समय के बीच में आप भगवान शिव जी के नाम का ध्यान करते रहिए, मंत्रों का यहाँ पर जाप करते रहिए। जैसे ही जल चढ़ जाता है, जल चढ़ जाने के बाद भूल से भी अपने इन लोटों को खाली अपने घर पर वापस लेकर मत आना, क्योंकि अगर आप लोग सावन के इस आखिरी सोमवार पर खाली लोटा अपने घर पर लेकर आ रहे हो, तो आप ये मानकर चलना कि भगवान शिव आपको बहुत कुछ देना चाहते थे, आप पर करोड़ों रुपए लुटाना चाहते थे, पर आपने उनसे कुछ भी नहीं लिया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि सावन के आखिरी सोमवार पर कभी भी मंदिर से खाली हाथ लौट कर मत आना, चाहे आप कैसे ही मंदिर क्यों ना गए हो। जैसे अगर आपने 2 पात्रों का जल लेकर गए हुए हो, आपने 2 लोटा जल शिव जी पर चढ़ा भी दिया, तो मंदिर में आप जितनी देर बैठ रहे हो ठीक है, पर मंदिर से लौटते समय क्या करना है आप लोगों को? शिव जी की जलाधारी से थोड़ा थोड़ा जल अपने दोनों लोटों के अंदर डाल लेना है। ठीक है, किसी भी तरीके से जलाधारी से झील लेना है और अपने दोनों लोटों के अंदर डाल लेना है। खाली
खाली लोटों को अपने घर पर वापस लेकर भूल से भी नहीं आना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इस दिन कोई आपको एक ऐसी चीज़ या भगवान से ऐसा आशीर्वाद मिले जिस आशीर्वाद को आप अपने घर की तिजोरी में रख सको, जिससे कि आपके घर में हमेशा धन बढ़ता रहे, पैसा बढ़ता रहे, तो उसके लिए आप चाहो तो भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर से एक बेलपत्र लेकर आ सकते हो, क्योंकि जो सावन का आखिरी सोमवार होता है जो कि 4 अगस्त के दिन पड़ रहा है, इस दिन की जो बेलपत्र होती है शिवलिंग पर चढ़ी हुई, उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। ये बेलपत्र आपके घर के धन के भंडार को भी भरती है। साथ ही में अगर आपके घर में किसी को कोई बहुत बड़ी रोग और परेशानी रहती है, शरीर में कोई दिक्कत परेशानी रहती है, तो उसको भी ये बेलपत्र ठीक करती है। तो आप जिस भी कामना के साथ में बेलपत्र ला रहे हैं, भगवान से वह कामना बोलिएगा, उसके बाद ही में शिवलिंग पर से वह बेलपत्र उठाइएगा। बिना कारण के अगर बेलपत्र लेकर आओगे तो उसका कोई महत्व नहीं है, उसका आपको कुछ ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। भगवान से कारण बोलना, भगवान से किस चीज़ के लिए वह बेलपत्र लेकर जा रहे हो, वह बेलपत्र का बोलकर फिर आप उस बेलपत्र को उठाकर लेकर अपने घर पर आ जाना है, ठीक है। अब देखो, ये जो जल आप लोग लेकर आओगे इसका करोगे क्या? देखो, शिव जी के मंदिर से जैसे ही लौटने के बाद इस जल को सबसे पहले आप अपने घर के मेन गेट पर आकर छिड़क दो, है ना? क्योंकि अगर आपने सावन के इस आखिरी सोमवार के दिन शिव जी पर चढ़ा हुआ जल जलधारी से आप अपने लोटों में झेल कर लाए हुए हो और इन्हें सीधा अपने घर पर आकर घर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही अगर अपने घर के मेन गेट के दोनों छिड़क दिया, तो उसी समय से भगवान का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर हो जाएगा। आपके घर से जितनी नेगेटिव चीज़ें होंगी, नेगेटिव एनर्जी होंगी, लड़ाई झगड़ा होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बाहर निकल जाएँगी और घर के अंदर प्रवेश करने के बाद भी अपने पूरे घर में इस जल का हल्का सा छिड़काव यहाँ पर कर देना। पूरे घर के ऊपर आपका भगवान शिव जी का आशीर्वाद यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर कोई बेलपत्र लेकर आया हुआ है, तो भाई वह बेलपत्र को आप 2 कारणों से यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो अपने घर की तिजोरी में अपने घर के धन के भंडार भरने के लिए रख सकते हो। भगवान से अगर आप जो भी बोलकर लाए हुए हो, उस बेलपत्र को उसी कारण से आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप रोग और बीमारी के लिए लेकर आए हो, तो अभी आप उस बेलपत्र को अपने घर पर लाकर उसे खा सकते हो बीमारी के समय पर या दर्द के समय पर, आपके शरीर में जो भी रोग और बीमारी हो उसके लिए, ठीक है। तो ये 2 कारणों से आप बेलपत्र को लेकर आ सकते हो। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ना शिव जी पर उस दिन जल चढ़ाना चाहते होंगे, ना बेलपत्र चढ़ाना चाहते होंगे। तो भाई उन लोगों के लिए भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो मात्र उस चीज़ को लेकर शिव जी के मंदिर जाते हैं सावन के आखिरी सोमवार पर, उस चीज़ को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो भाई वो जो मनोकामना के साथ चढ़ाएँगे, उनकी वह मनोकामना पूर्ण ज़रूर होगी, ठीक है। तो देखो, अब जो एक चीज़ है वो है एक चावल का दाना। अगर आप सावन के आखिरी सोमवार के दिन सुबह के समय अगर आप शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए नहीं भी जा रहे हो और आप मात्र अपने घर के रसोई घर से एक ऐसा चावल का दाना लेकर चले जाते हो जो कि साबुत हो, आखा हो, मतलब कहीं से टूटा हुआ या दाग वाला ना हो, अच्छा साबुत सिर्फ एक चावल का दाना लेकर चले जाते हो शिव जी के मंदिर में सुबह या शाम किसी भी एक समय, और मंदिर में जाकर शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके शिवलिंग के ऊपर भगवान शिव जी का कोई भी एक नाम लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या कोई भी एक मंत्र का जाप करके अगर आप उस एक चावल के दाने को शिवलिंग पर चढ़ा देते हो, चावल के दाने को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना बोल देते हो, तो आप ये मानकर चलना आपकी वह मनोकामना कितनी जल्दी पूर्ण होगी इसके बारे में आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो एक चावल का दाना भी बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है इस सावन के आखिरी सोमवार के दिन, यानी कि 4 अगस्त के दिन, क्योंकि चावल का एक दूसरा नाम अक्षत भी होता है और अक्षत को अक्षय हम लोग कहते हैं, जो कि कभी समाप्त नहीं होता। तो एक चावल का दाना आप जिस भी मनोकामना के साथ में चढ़ाओगे, भाई वह मनोकामना आपकी कभी समाप्त नहीं होगी। आपने जिस धन की मनोकामना के लिए चढ़ाया होगा, तो आपके पास धन कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। चावल के दाने का इतना बड़ा विशेष महत्व इस दिन चढ़ाने के लिए माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग चाहो तो इस दिन एक कनेर का फूल वो होता है जो पीले कलर का होता है। आपने इन्हें जगह-जगह पर आसानी से मिलता, मतलब लगा हुआ भी देखा होगा और ये आसानी से मिल भी जाता है। तो अगर इस दिन आप लोग एक कनेर का फूल लेकर भी अगर शिव जी के मंदिर पहुँच जाते हो सुबह या शाम किसी भी एक समय, और शिवलिंग पर भगवान का नाम लेकर, शिव जी का नाम लेकर या मंत्र का जाप करके शिवलिंग पर चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोल देते हो, तो भी आप ये मानकर चलना आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी और उस मनोकामना का जो आपके फल है वो बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा, ठीक है। अब जो लोग ये भी नहीं कर सकते, शिव जी के मंदिर मात्र वह लोग पहुंच गए हैं, कुछ भी अपने साथ में नहीं लेकर गए हैं, तो आखिरी में एक ऐसी हम आपको चीज़ बता रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी है इन सभी चीज़ों से, आप लोग एक तरीके से कह सकते हो सबसे बड़ी। और इस चीज़ को अगर आपने शिव जी के मंदिर में जाकर सावन के आखिरी सोमवार के दिन कर लिया, तो आप मानो या ना मानो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और वो काम है शिव जी के मंदिर की इस दिन साफ सफाई। आपके घर की कोई तिजोरी होती है जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हो, वहाँ की साफ सफाई कौन करता है? आप खुद करते हो, वहाँ कोई नौकर नहीं जाता है। उसी तरीके से आप
आपको भी इस दिन शिव जी के मंदिर की साफ सफाई करनी है, क्योंकि आप मालिक हो, है ना? मतलब कि वो आपके लिए बहुत विशेष है, महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से धन आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है, पर धन से भी बड़े आपके लिए भगवान शिव जी प्रिय हैं। इसलिए आपको इस दिन शिव जी के मंदिर में जाकर वहाँ जो भी मतलब लोगों ने गीला करके रखा हुआ होगा, क्योंकि उस दिन जल ज़्यादा चढ़ेगा, निर्माल्य भी ज़्यादा चढ़ेगा, तो आपको जो है वहाँ पर एक गीला कपड़ा या सूखा कपड़ा अपने घर से लेकर जाना या मंदिर से ही ले लेना और वहाँ पर साफ करते रहना, पोंछा लगाते रहना, 1-2 घंटे वहाँ पर रुकना। उस समय में जितने बार गंदा होता जाए, आप साफ करते रहना, पोंछा लगाते रहना और भगवान शिव जी के मंदिर में उस दिन साफ-सफाई बनाए रखना। फिर देखना कि भगवान शिव आपको वो कुछ देते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं हुआ होगा, ठीक है? और साथ ही में शिव जी पर जो निर्माल्य चढ़ता है, बेलपत्र, फूल वगैरह चढ़ते हैं, अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाए, तो आप लोग उसे भी जो है इकट्ठा कर के निर्माल्य वाली जगह पर डालते जाना। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे कि शिवलिंग पर अगर निर्माल्य ज़्यादा होता है, तो भई एक तरीके से हमें बहुत भरा-भरा सा वहाँ पर दिखने लगता है, ठीक है? तो भई शिव जी को भी थोड़ा आराम वहाँ पर मिलना चाहिए, इसलिए आप लोग जो है साफ-सफाई के साथ में शिव जी पर चढ़े उस निर्माल्य को भी समय-समय पर उठाते रहना और निर्माल्य वाली जगह पर जाकर डालते रहना। तो सावन के आखिरी सोमवार पर मात्र आप लोग शिव जी के मंदिर की अगर साफ-सफाई रखते हो, ये नियम ले लेते हो कि हम सिर्फ़ इस एक दिन पर शिव जी के पूरे मंदिर की साफ-सफाई करेंगे, कुछ गंदगी नहीं होने देंगे, तो आप मत बोलो कुछ, आपको अपने आप ही वो मिलेगा जिसके बारे में आपने सालों से सोच कर रखा हुआ होगा या जो आपकी मनोकामना होगी। तो एक बार ये कार्य ज़रूर करके देखना। ये जितने हमने आपको काम बताए हैं, उपाय बताए, इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर आप लोगों ने जाकर शिव जी पर चढ़ा दी ना, तो आप जो मनोकामना बोलोगे वह आपकी पूरी पक्की तरीके से यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है? बाकी आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ लेना। दोस्तों, सावन का आखिरी सोमवार है, ये सावन का आखिरी सोमवार के बाद फिर आपको 1 साल के बाद ही मौका मिलेगा। इस सावन के सोमवार का लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इसका फल जितना बड़ा होता है, उसके अलावा जो है किसी और सोमवार का इतना बड़ा फल नहीं होता है। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे-राधे भी ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे-राधे।